Let's talk about Bumrah again. Bumrah, the unplayable Bumrah. The ladder, the way he's performing, the control, the pace, the variations. He's just a complete bowler. जैसे वो नए बॉल से स्विंग कर रहे हैं वसीम भाई, आधी टेप से तो आपने हम प्रैक्टिस करते थे। जो बासित भाई मैं आपसे लास्ट टाइम कह रहा था कि पता है कि छोटे स्पेल के लिए बुमराह आता है, मालूम है कि यहाँ विकेट बचानी है, फिर भी बचा नहीं पाते। ये बुमराह की क्लास है। 14वां इनका पंजा है टेस्ट क्रिकेट में, जिसमें से 12 ओवरसीज हैं। ये तीसरी बात, बुमराह या सिराज ये क्यों नंबर 1 बॉलर्स बने हुए हैं? ये बॉलिंग जो होती है ना, बुमराह क्या करता है, लालच नहीं करता। 4 बॉलें बॉल करके तो मैजिक बॉल नहीं करता कि मुंह से अब स्विंग करके मैं स्लिप लगा दूं। उसको पता है मैं 4 ओवर में 7 रन दूंगा, ऑन गुड डेज आई कैन गेट 1 or 2 विकेट्स। शाम नए गेंद से ऐसी पिच पे, ऐसी कंडीशंस पे, ऐसे अंदाज निकालना, जहां से 4 हैं बाहर निकल रहे हैं, जहां से 4 हैं अंदर आ रहे हैं। 2 पहले ओवर के 2 बाहर निकाले, तीसरा चौथा अंदर लाया, गैप से गया, कीपर ने यहाँ से पकड़ा है। पेस, कैरी, फॉलो थ्रू, यू नेम इट, एवरीथिंग, कंप्लीट बॉलर। मेंटली ये पहली दफा हो रहा है कि टीम इंडिया कहीं पर अपनी धाक बिठा रही है, तो बात हो रही है उनके बॉलर जसप्रीत बुमराह की। मगर ये पहली दफा ऐसा नहीं है कि जसप्रीत बुमराह ऐसी बॉलिंग कर रहे हैं। अब वर्ल्ड कप 2023 उठा के देख लीजिए, वर्ल्ड कप 2024 उठा के देख लीजिए, बॉर्डर गावस्कर सीरीज 2018-19 जब टीम इंडिया जीती थी, उस वक्त भी हीरो जसप्रीत बुमराह बने थे। मगर मुसलसल ऐसी बॉलिंग के बाद अब सब नाम ले रहे हैं कि जस्सी जैसा कोई नहीं। आप बात उस बंदे की कर रहे हो जो दुनिया में बिल्कुल ही डिफरेंट है। हमें मतलब बार बार बोलते हुए अजीब सा लगता है कि दुनिया के फास्ट बॉलर एक तरफ है, बुमराह एक तरफ है। उसका एक्शन जो डिलीवरी साइड है ना, जहां से वो बॉल को रिलीज करता है, वो तो देखो आज भी दिखा रहे थे कि रिलीजिंग पॉइंट उसका बहुत आगे है। भाई बुमराह को आप निकाल दीजिए अटैक से। इंडिया के पास फिल वक्त जो इस पहली इनिंग्स में बॉलिंग हुई है वो किस्मत वाली विकेटें हैं। जसप्रीत बुमराह इज क्लास एंड क्लास इज जसप्रीत बुमराह। ये एक ग्लोबल फैक्ट है, इसके ऊपर कोई बहस नहीं है, इसके ऊपर कोई डिबेट नहीं है। बुमराह ना होता तो शायद ये विकेटें बहुत पहले भी जा सकती थी। बुमराह तो था लेकिन फील्डर्स इंटरेस्टेड नहीं थे। इंटरव्यू आया है शहीन शाह अफरीदी का, जिसपे उनसे पूछा गया कि इस वक्त वर्ल्ड का बेस्ट बॉलर कौन सा है, तो शहीन शाह अफरीदी ने कहा जसप्रीत बुमराह, और 10 आउट ऑफ 10 यानी 10 में से 10 नंबर मिलते हैं जसप्रीत बुमराह से। सवाल हुआ, एंकर ने पूछा मगर आपका पेस तो उससे ज्यादा अच्छा है, ये उसकी स्विंग की वजह से है? उन्होंने बोला कि सिर्फ स्विंग नहीं, स्विंग, एक्यूरेसी एंड एक्सपीरियंस। Let's talk about Bumrah again. Bumrah, the unplayable Bumrah. It is like a paradox now for opening batsmen. जी आपका selected था Bumrah. It was like a snake the way he was bowling. अगर आपकी स्क्रीन के ऊपर हम लेकर आते हैं, वो कहते हैं ना सांप, वो क्या है वसीम, आप क्या कहते हैं? मैं किया, मैं नागा। That is Bumrah for you on your screen. No Top question. of the ladder, the way he's performing, the control, the pace, the variations. He's just a complete bowler. जैसे वो नए बॉल से स्विंग कर रहे हैं वसीम भाई, आधी टेप से तो आपने हम प्रैक्टिस करते थे। वैसी स्विंग हो रही है। नए गेंद से ऐसी पिच पे, ऐसी कंडीशंस पे, ऐसे अंदाज निकालना, जहां से 4 हैं बाहर निकल रहे हैं, जहां से 4 हैं अंदर आ रहे हैं। 2 पहले ओवर के 2 बाहर निकाले, तीसरा चौथा अंदर लाया, गैप से गया, कीपर ने यहाँ से पकड़ा है। पेस, कैरी, फॉलो थ्रू, यू नेम इट, एवरीथिंग, कंप्लीट बॉलर। मेंटली एंड फिजिकली आके लेफ्ट हैंडर को उस एंगल से बाहर निकालना अगेन, दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। यू सी, जब मैं इट्स लाइक बुमराह बॉलिंग टू अ लेफ्ट हैंडर अराउंड द विकेट, इधर से आके वो जब बॉल करता है तो उसकी सीम ऐसे होती है, जो सीम ऐसे होती है वो ऐसे लाके मारता है ये। इसलिए जब वाइड ऑफ द क्रीज जाके लाओगे राइट हैंड को तो चलेगा, बॉल अंदर आ रहा है तो एंगल से वो खेलने जाएगा। जब अंदर पड़ के ऐसे बाहर निकलेगा तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपने बीटी होना है। एंड जब मैं राइट हैंड को आउट स्विंग करता था नॉर्मल नए गेंद से, कई दफा कंट्रोल नहीं था होता, तो मैं भी ऐसे पकड़ के ये रिस्ट मारता था और यहाँ से अराउंड द विकेट, ताकि ऐसे अंदर आए और पड़ के ऐसे बाहर निकले। बट बुमराह डेफिनेटली गॉट बेटर कंट्रोल विद द न्यू बॉल देन माय सेल्फ। दूसरी क्वालिटी के एक तो स्विंग और लेंथ और लाइन बिल्कुल ऐसी जगह पे होती है कि बैट्समैन के पास कोई चांस नहीं है कि वो उसको कैसे खेलना। No room for that. But it's kind of a length where he bowls with the new ball, especially it's uncertainty for a batter. भाई मुझे एक चीज बता दें, नई गेंद के साथ भी अच्छी गेंद करता है, डेथ ओवरों में भी वो अच्छी गेंद करता है। वो कोई मैंने ऐड असो ओवर जितना नहीं करता, तो हम उधर का टारगेट उसका जो बुमराह का जो एक ही इलाज है, अगर उससे आपको प्रेशर डालना है, उधर बूट चोरी कर लो, स्पाइक्स चोरी करके उधर चले जाओ, और कोई हल नहीं। आई नो भाई मैं आपसे लास्ट टाइम कह रहा था कि पता है कि छोटे स्पेल के लिए बुमराह आता है, मालूम है कि यहाँ विकेट बचानी है, फिर भी बचा नहीं पाते। ये बुमराह की क्लास है। 14वां इनका पंजा है टेस्ट क्रिकेट में, जिसमें से 12 ओवरसीज हैं, तो दैट इज जस्ट अनबिलीवेबल, शोज द क्लास ऑफ दिस बॉलर। यार नजीब देखो, आप बात उस बंदे की कर रहे हो जो दुनिया में बिल्कुल ही डिफरेंट है। हमें मतलब बार बार बोलते हुए अजीब सा लगता है कि दुनिया के फास्ट बॉलर एक तरफ है, बुमराह एक तरफ है। उसका एक्शन जो डिलीवरी साइड है ना, जहां से वो बॉल को रिलीज करता है, वो तो देखो आज भी दिखा रहे थे कि रिलीजिंग पॉइंट उसका बहुत आगे है। अगर सिराज का यहाँ पर है तो वो बहुत लेट फेंकता है, और लेट जो बॉलर बॉल को डिलीवर करता है, जैसे मोहम्मद आसिफ था, उन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल है। और बुमराह ने तो ये, अगर सामने से अच्छी बॉल हो जाती ना, अगर सिराज अच्छे बॉल करता, अपना कृष्णा अच्छे करता या ठाकुर अच्छे करता, तो ये
150 रन की लीड होती है। जिस तरह की कंडीशन में इन्होंने स्टार्ट करा था, लाइट्स ऑन थी, उन्होंने तो काउंटर अटैक करके अपने आप को बचाया कि हम दूसरे बॉलर को भी प्रेशराइज कर दें, पहली चीज। और दूसरी सबसे बड़ी चीज इस टेस्ट मैच में जो है ना, आप ये देखो, जो गलती इंडियन बैटर्स ने करी ना, 41 for 7 विकेट दी दूसरे दिन, उसके बिल्कुल ऑपोजिट इंग्लैंड वालों ने रन्स करे, चाहे वो 40 हो, चाहे वो 38 हो, चाहे वो 22 हो, चाहे वो 28 हो, रन्स करे। उनका कोई भी प्लेयर सिवाय जैक क्रोली के 10 रन के अंदर आउट नहीं हुआ। इंडिया ने जो 471 करे उसमें 3 सिफर भी हैं। मतलब आप देखें ना, लेकिन आज अगर राहुल की मैं बात ना करूं यार, उसके कवर ड्राइव, उफ, तोबा तोबा, बहुत अच्छा खेलता है, मतलब ऐसा लग रहा था विराट कोहली खेल रहा है, क्या कवर ड्राइव मारा था। और एग्रेशन, मतलब पॉजिटिव वे में खेल रहे थे। 10 ओवर में 45 रन थे 10 ओवर में, तो उनकी भी जो इंटेंट है बहुत अच्छी है, इंडिया की भी। ये तो लास्ट टाइम पे ये सदर्शन आउट हो गया बेन स्टोक से। मैं कामी से पूछूंगा, पिछली बारी में भी वो लेफ्ट साइड पे विकेट कीपर से आउट हुआ, इस दफा शॉर्ट में भी विकेट पे आउट हुआ। कामी, मुझे ऐसा फील हो रहा है ये गिर रहा है, फॉल कर रहा है। ये पहली दफा हो रहा है कि टीम इंडिया कहीं पर अपनी धाक बिठा रही है, तो बात हो रही है उनके बॉलर जसप्रीत बुमराह की। मगर ये पहली दफा ऐसा नहीं है कि जसप्रीत बुमराह ऐसी बॉलिंग कर रहे हैं। अब वर्ल्ड कप 2023 उठा के देख लीजिए, वर्ल्ड कप 2024 उठा के देख लीजिए, बॉर्डर गावस्कर सीरीज 2018-19 जब टीम इंडिया जीती थी, उस वक्त भी हीरो जसप्रीत बुमराह बने थे। मगर मुसलसल ऐसी बॉलिंग के बाद अब सब नाम ले रहे हैं कि जस्सी जैसा कोई नहीं। अब वर्ल्ड क्रिकेट की बात करें, ओवरऑल बात करें, तो शायद वसीम अकरम ग्रेटेस्ट बॉलर के अंदर आते हैं। वो कह रहे हैं कि आज के दौर के सबसे बड़े बॉलर जसप्रीत बुमराह है। और कब कह रहे हैं? जब जसप्रीत बुमराह की टीम पैट कमिंस की टीम के साथ खेल रही है, जब दुनिया के बेस्ट बॉलर्स के साथ आपका मुकाबला है दरअसल। क्योंकि आप ओवरऑल देखें तो बेस्ट बॉलिंग आपको ऑस्ट्रेलिया की लगती है, और खासकर अगर आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेल रहे हो, खासकर आप पर्थ के अंदर खेल रहे हो, और ऐसे में कोई नाम किसी एशियन बॉलर का ले, तो ये एक बड़ा खास मुकाम होता है। ऑफ कोर्स लसिथ मलिंगा का मैंने ट्वीट देखा, उन्होंने बोला कि बेस्ट बॉलर ऑफ द वर्ल्ड एट द मोमेंट। और मिचेल मार्श का स्टेटमेंट था, उन्होंने बोला कि कोई 2-4 कदम से बॉलिंग करने आए और 150 की रफ्तार से बॉल करे, ये एक सरप्राइजिंग एलिमेंट है। वो जसप्रीत बुमराह के बारे में ये कह रहे थे। मैंने वर्ल्ड कप एशिया कप 2023 जब मैं कवर कर रहा था, उस बीच में भी, और वर्ल्ड कप 2024 जब मैं अमेरिका वेस्ट इंडीज में कवर कर रहा था, उस बीच में भी मैं इंडियन फैन से बहुत पूछता था, उनसे जो भी सवाल पूछे कि आपके ख्याल में कौन हीरो बनेगा, वो बोलते थे कोहली या रोहित शर्मा, कोहली या रोहित शर्मा। और मैं सबसे ये कहता था कि आपके असल हीरो बेसिकली जसप्रीत बुमराह है। और वो कहते थे हाँ बॉलिंग में वो भी अच्छे हैं, बॉलिंग में नहीं, पूरी टीम इंडिया में। आप सोचिए ना, जिस टीम के अंदर कोई 5-6 सुपरस्टार्स हों और सारे के सारे बल्लेबाज हों। मिसाल के तौर पर आप उनकी पूरी हिस्ट्री उठा के देख लें टीम इंडिया की, आपको सचिन तेंदुलकर मिलेंगे, आपको लक्ष्मण मिलेंगे, राहुल द्रविड़ मिलेंगे, सौरव गंगोली मिलेंगे, फिर आपको विराट कोहली मिलेंगे, रोहित शर्मा मिलेंगे, ऋषभ पंत इमर्जिंग स्टार है उनके, एक तरह से मतलब आने वाले स्टार हैं उनके, जायसवाल देख लीजिए। ऐसे में बुमराह कहीं ऐसे लगता है कि छुपे हुए हैं इन सबके बीच में। मगर सबसे ज्यादा इन स्टार्स में अगर कोई चमकता है हर मुश्किल वक्त में, तो वो जसप्रीत बुमराह है। वो अलग बात है कि वो नेशन ऐसी है कि बल्लेबाजों को बहुत पसंद करती है। भाई बुमराह को आप निकाल दीजिए अटैक से। इंडिया के पास फिल वक्त जो इस पहली इनिंग्स में बॉलिंग हुई है वो किस्मत वाली विकेटें हैं। जसप्रीत बुमराह इज क्लास एंड क्लास इज जसप्रीत बुमराह। ये एक ग्लोबल फैक्ट है, इसके ऊपर कोई बहस नहीं है, इसके ऊपर कोई डिबेट नहीं है। बुमराह ना होता तो शायद ये विकेटें बहुत पहले भी जा सकती थी। बुमराह तो था लेकिन फील्डर्स इंटरेस्टेड नहीं थे। नई बॉल से भी भाई ने चांस क्रिएट कर दिया तो यशस्वी जायसवाल कैच पकड़ने के मूड में नहीं थे। मतलब कप्तान क्या तब्दील हुआ है, अब लोगों को समझ आ रहा है कि रोहित शर्मा क्यों मना करता था गार्डन में घूमने से। अब समझ आ जाना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि 5 साल बाद किसी भी टेस्ट मैच में इंडिया ने पहली दफा इतने ड्रॉप कैचेस किए हैं। मतलब पिछले 5 सालों में हाईएस्ट नंबर ऑफ ड्रॉप कैचेस इन सिंगल टेस्ट मैच। अभी तो दूसरी इनिंग्स बाकी है। पिछले 5 सालों में जो आपने जितने मैचेस में टेस्ट में कैचेस नहीं गिराए वो एक इनिंग्स में गिरा दिए। मतलब कमाल, मजाक हो रहा है। एक कप्तान की चलो मैं क्रेडिट दूंगा कि नई बॉल से पहले 3 ओवर थे, आपने एक शॉर्ट पिच डिलीवरीज का एक आइडिया, एक प्लान बनाया, प्रसिद्ध कृष्णा को लेकर आए। उसने 75% ऑफ हिज डिलीवरी सारी शॉर्ट पिच कराई, उससे आपको 2 विकेटें मिल गई। लेकिन यार मतलब 22, 23, 24 ओवर के अंदर आप यहाँ 135, 136 रन खा गए। आप तो ऐसे यहाँ रेवड़ियां बांट रहे थे जैसे आप कोई बहुत बड़े मुगल बादशाह थे।